जुडिशरी के साथ, इंडिपेंडेंस जुडिशरी के साथ इंटरफेरेंस एस्टैब्लिशमेंट की नहीं होनी चाहिए। वो अपने फैसले, अपनी मर्जी और आइन नहीं, मैं बिल्कुल आपको रोकूंगा अगर आप आईनी जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। आईनी सवाल कर बिल्कुल नहीं कर रहे। आप मुझे आइन में एक लफ्ज बता दें, एस्टैब्लिशमेंट। आप नाम लेंगे या मत लें, आईनी कोर्ट है, आइन की बात करें, कानून नहीं। चलिए, नहीं फौज की बात कर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk। आज से 5 साल कबल जो कहानी शुरू हुई आर्टिकल 209 की शिक 6 से, जो शौकत अजीज सिद्दीकी को बरतरफ किया गया, वो कहानी अब किस तरह से एहतमाम पजीर होगी और उसके बीच में कौन कौन से किरदार खुलकर सामने आएंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका बड़ा कुछ दिलचस्प अहवाल है, तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन काजी फायज ईसा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उनकी हस्बे आदत एक रिवायत सी बन चुकी है, उनका जो एक ट्रेडिशनल सा बिहेवियर है, एक रिवायत बन चुकी है, उनका टिपिकल बिहेवियर बन चुका है कि वो जो मर्जी बात हो रही हो, 40-50 साल पुरानी बात भी आया हो रही हो, बेशक तब इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में हुआ हो ना हुआ, लेकिन उनका जो इशारा है वो इशारे किनारों में इमरान खान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, इमरान खान की तरफ इशारा करने की कोशिश करते हैं। आज भी आज की समाअत का भी कुछ ऐसा ही अहवाल है। आज की समाअत की जो अहम तरीन डेवलपमेंट है, जो कंक्लूडिंग डेवलपमेंट है, वो तो ये सामने आई कि फैज हमीद को, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब को नोटिस जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। लेकिन इस सब के बीच में बड़े अहम मामलात, बड़ी अहम चीजें जो है वो डिस्कस की गई है। शौकत अजीज सिद्दीकी के जो वकील हैं हामिद खान साहब, उनको कल कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़श्ता रोज के शौकत सिद्दीकी साहब नाम दें, कल समाअत रख के 1 मिनट में नोटिस जारी कर दूंगा। जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने गुज़श्ता रोज नाम दिए तो आज 1 घंटे से जायद का वक्त हो गया, नोटिस ही नहीं हो रहे, क्योंकि शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने जो नाम दिया उसमें डेफिनेटली जनरल रिटायर्ड बाजवा का भी नाम था और बाजवा साहब को भी नोटिस जारी करने का कहा गया। लेकिन जैसे ही बाजवा साहब की बात आती थी, जैसे ही उनका नाम आता था, काजी फायज ईसा साहब फौरन रिएक्ट करते थे। नोटिस तो चीफ जस्टिस साहब तो बेंच को हेड कर रहे हैं, नोटिस तो ज़ाहिर है बेंच के ऑर्डर्स पर ही होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का ये मौक़िफ़ है गाइडेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के। चूँकि बाजवा साहब ने मुझे कोई डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया था, तो इसलिए उनको नोटिस करना गैर ज़रूरी है। उनका हवाला चूँकि फैज हमीद साहब ने दिया था, वो जो उन्होंने ये बात कही थी कि तुमसे हाई कोर्ट का एक जज हैंडल नहीं होता, और वो कहते थे कि किस तरह काजी फायज ईसा साहब का फौरन आगे से ये रद्द-ए-अमल होता था कि किस तरह, कोई सबूत तो है नहीं, तब उनका नाम किस तरह दे सकते हैं, और वो कहते थे कि किस तरह तार से तार जोड़ेंगे बताए। लेकिन जैसे ही कोई और बात होती थी तो वो फौरन से कह देते थे कि कड़ी से कड़ी मिलेगी। जब इमरान खान का हवाला आता था वो कहते थे कड़ी से कड़ी मिलाई जाएगी और बताएंगे इसका असल बेनिफिशरी कौन है। एक एक करके मैं आपसे सारी तफसीलात शेयर करती हूँ। अच्छा, सिर्फ नोटिस जारी करने से इनकार नहीं किया गया, बल्कि हुक्मनामे में यह भी मेक श्योर किया गया, लिखवाया गया कि शौकत सिद्दीकी के वकील अपनी दरखास्त से जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का नाम निकाल दें, तरमीमी दरखास्त दायर करें जिसमें सिर्फ 4 लोगों के नाम शामिल किए जाएं जिन्हें हमने नोटिस जारी करने का कहा। तो यानी मेक श्योर भी किया गया है कि कमर जावेद बाजवा को किसी किस्म का कोई नोटिस ना जारी किया जाए, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब के पर चलते हैं और वहां वो कोई नोटिस नहीं भेज सकते। और काजी फायज ईसा साहब के बारे में एक चीज बड़ी मशहूर है, और ये चीज उनके बारे में बड़े तज्जियाकार भी बड़े एक अरसे से कहते आ रहे हैं, हम भी इस चीज को रिपीट करते आ रहे हैं। एक चीज बड़ी मशहूर है कि वो उन लोगों के खिलाफ केसेस सुनते हैं या वो उन बेंचेस का हिस्सा बनते हैं जहां पर केसेस सुने जा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ, उन शख्सियात के खिलाफ जिनके साथ उनका पर्सनल वेंडेटा की बुनियाद पर कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं। और यहाँ भी वही देखने में आया, फैज हमीद के खिलाफ वो जो रेफरेंस वाला मामला था उसकी याद ताजा हो जाती है शायद उनके दिमाग में, और फैज हमीद मतलब पूरी की पूरी समाअत के अंदर उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश थी कि फैज हमीद साहब को नोटिस जारी किया जाए और फैज हमीद का यह नाम ले। लेकिन उसके अलावा उनकी कोशिश थी कि नाम लिया जाए इमरान खान साहब का, हामिद खान साहब की जानिब से, यानी शौकत सिद्दीकी के वकील की जानिब से। आगे चलिएगा, शौकत सिद्दीकी केस में काजी फायज ईसा ने हामिद खान से इस्तफसार किया कि जिन जर्नैलों पर आप इल्जाम लगा रहे क्या वो सच है, अगर वो सच है तो वो जर्नल खुद वजीर आजम नहीं बनना चाहते थे, वो किसके लिए सहूलतकारी कर रहे थे। काजी फायज ईसा इमरान खान को इस केस में भी घसीट कर ले आए हैं और वो कहना चाह रहे हैं कि कि अगर आप बात कर रहे हैं कि ये तमाम तर चीज जो की गई है उसके पीछे फिर इसका बेनिफिशरी कौन था, आप बेनिफिशरी की बात करें। लेकिन फिर बेनिफिशरी की अगर बात की जाए तो वो उस टाइम ISI के चीफ थे फैज हमीद, तो फैज हमीद के ऊपर कौन था, उनको ऑर्डर्स कहां से आते थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से आते थे, बाजवा साहब की जानिब से आते थे। लेकिन बाजवा साहब का नाम नहीं लेना, नाम अगर लेना है तो इमरान खान साहब का लेना है, और अगर लेना है, अगर बेनिफिशरी तक पहुंचना तो इमरान खान का नाम ले लें,
उसमें कोई मुजायका नहीं है, उसके लिए सबूत दरकार नहीं है। लेकिन अगर आपने नाम लेना है बाजवा साहब का तो फिर आपके सबूत चाहिए होंगे, सबूत सामने लाने होंगे। ये इस किस्म की आज एक अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट्स थे जो बड़ी मुनाफकत से भरपूर स्टेटमेंट्स भी लग रहे थे। बड़ी मुनाफकत थी। एक शख्सियत की बात हो रही थी, वो कहते थे सबूत होने चाहिए, दूसरी शख्सियत की बात होती थी, वो कहते थे सबूत ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा आगे सुनिएगा, वसीम मलिक साहब है, कोर्ट रिपोर्टर है, कह रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दौरान समात एक मर्तबा नहीं 6 मर्तबा शौकत सिद्दीकी को पेंशन लेने आए हैं का ताना दिया। कहा कि शौकत सिद्दीकी को पेंशन तो सरकार वैसे भी दे देगी, मगर इससे अहम बात यह है कि शौकत सिद्दीकी साहब के साथ ऐसा रवैया क्यों रखा गया। वजह यह बनी कि चीफ जस्टिस शौकत सिद्दीकी के मुंह से इमरान खान का नाम सुनना चाहते थे। ये उन कोर्ट रिपोर्टर्स की जुबानी पूरी कहानी है जिन्होंने केस को अपने सामने कवर किया, जो रिपोर्ट करते हैं डेली बेसिस पर, जो बड़े अच्छे से मूड्स जानते हैं जजेस के, जो बड़े अच्छे से रिपोर्ट करना जानते हैं, क्या चीज रिपोर्ट करनी है क्या नहीं करनी। उन लोगों की ये एनालिसिस है, उनकी ये असेसमेंट है कि ये जो बार बार ताना मारा गया है शौकत सिद्दीकी साहब को पेंशन के हवाले से, इसके पीछे भी एक कहानी है। ये बेसिकली बैकग्राउंड ये कि उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही थी, उन पर एक प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही थी कि आप इमरान खान का नाम लें, और पेंशन की बात उनको बाकायदा तौर पर मुज़क्किर तरीके से पेंशन की बात की गई, पेंशन का बार बार जिक्र किया गया कि पेंशन तो आपको सरकार वैसे भी दे देगी। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी जज जिसका ताल्लुक रहा हो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, क्या उस पर जब भी कभी रेफरेंस दायर होगा तो बाद में इस तरीके से तानाजनी की जाएगी, उसको तानों के जरिए सुनाया जाएगा, जिस तरीके से आज जो रवैया रवा रखा गया शौकत सिद्दीकी साहब के साथ। और बड़े कुछ सहाफियों ने कुछ ये भी रिपोर्ट किया, कुछ कोर्ट के सहाफियों ने, कि जिस वक्त में, जिस दौर में शौकत सिद्दीकी साहब ने आवाज उठाई थी, वो उन्होंने बात की थी ISI के चीफ के खिलाफ, उस वक्त में कोई बात भी नहीं करता था, उस वक्त में किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी। तो इस तरीके से अब रिएक्ट करना, इस तरीके से उनको बाकायदा तौर पर उनको खामोश करवाना, चुप कराना, पेंशन वाले ताने से गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो जनाब चीफ जस्टिस ने रौनक भरे लहजे में शौकत सिद्दीकी साहब को बात करने से रोका और कहा कि हम आपसे नहीं आपके वकील यानी कि हामिद खान से बात करें। तो ये रवैया था काजी फायज ईसा का, शॉर्ट टेम्परामेंट, ये हमेशा से वो इस चीज को लेकर मशहूर है। फिर वो वही केसेस सुनते हैं जो उनकी ओपोनेंट्स के अगेंस्ट हो। और आज बाकायदा तौर पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन पैदा हुई जब बाकायदा तौर पर कहा गया काजी फायज ईसा साहब की जानिब से अदालत के अंदर कि बताएं बेनिफिशियरी का नाम बताएं और बताएं कि 2018 के इलेक्शंस के अंदर, अच्छा ये एक ट्वीट आपके सामने रख रही हूं मैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फायज ईसा asks Hamid Khan and Salahuddin Ahmed to name the beneficiary of General Faiz 2018 rigging plan. Both lawyers tried to avoid naming who Faiz wanted to benefit by removing Maryam Nawaz Sharif and Mia Mohammad Nawaz Sharif. तो आज मामला जो चल रहा था उससे बिल्कुल हटकर काजी फायज ईसा साहब अब ये भी जानना चाहते हैं कि 2018 में अगर तो करवाई गई है धांधली, तो उस धांधली से किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई और मरियम नवाज और नवाज शरीफ के रास्ते से क्यों हटाया गया, उनको रास्ते से हटाकर किसका रास्ता हमवार करने की कोशिश की गई। तो वाकई नून लीग के वो हल्के, नून लीग के वो सहाफी, वो कुछ टाउट जर्नलिस्ट और वो तमाम तर कुछ सियासी पंडित भी जो हमेशा से कहते थे कि काजी फायज ईसा साहब इदारों के साथ ऑन बोर्ड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इकदाम उठाएंगे और काजी फायज ईसा के आने के बाद एक ठंडी हवा महसूस होगी, ठंडी हवा के झोंके महसूस होंगे मियां नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को। वो वाकईतन गलत नहीं था, वो सब कुछ ठीक था। आज की समात उस हर चीज को एज इट इज रिफ्लेक्ट कर रही थी। तो अब आज की समात की जो कंक्लूजन है या समात का जो कंक्लूजन जो है, समात जिस पॉइंट पर एंड हुई है वो यही है जी कि काजी फायज ईसा साहब की आज इस केस के अंदर उन्होंने शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DG ISI फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया है और यहाँ पर समात कंक्लूड हो गई है। लेकिन इसके बीच जो हालात थे वो बड़े मुज़क्किर थे। काजी फायज ईसा साहब न जाने अपना रवैया कब दुरुस्त करेंगे और न जाने कब वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की चीफ जस्टिस के तौर पर बिहेव करेंगे। आगे चलते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे पास। स्टोरी ये है कि जावेद हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, खुलकर इजहार भी नहीं करते लाताल्लुकी का, खुलकर शमूलियत का भी इजहार नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की डेफिनेटली बात करते हैं। जावेद हाशमी साहब ने एक सहाफी के साथ टीवी चैनल के ऊपर ये बात की जब उनसे पूछा गया कि मुल्तान से आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो उनकी जानिब से कहा गया कि टिकट देने वालों ने, यानी जो टिकट देते हैं, समझ जाएं आप, टिकट देने वालों ने मेरे हल्के से मुल्तान से टिकट जहांगीर तरीन को दे दिया है। सो इस बार पाकिस्तान में चीजें बहुत खुल्लम खुल्ला की जा रही हैं। इस बार पाकिस्तान में चीजें जिस तरीके से मैनेज की जा रही हैं, जिस तरीके से इंजीनियरिंग करने की कोशिश की जा रही है, शायद इससे पहले कभी मिसाल नहीं मिलती। और शायद यही वो चीज है जो यूट्यूब के ऊपर बैठ के जर्नलिस्ट जिसको रिपोर्ट करते हैं, जिस पर क्रिटिसिज्म करते हैं और इनको बहुत ज्यादा लोगों को बहुत तकलीफ भी होती है। सो जावेद हाशमी साहब की जानिब से कहा गया है जी के टिकट दे दिया गया है जहांगीर तरीन साहब को। तो ये वो हालात है। नवाज शरीफ साहब, अगर आप इसका बाकी कॉन्टेक्स्ट देखें तो नवाज शरीफ साहब लोगों के घर घर जा रहे हैं, वो इजाजुल हक के घर जाने को भी अब हारून रशीद साहब के अकॉर्डिंग तैयार हो चुके हैं, चौधरी शुजात के घर भी वो जा चुके हैं, जिसके बारे में वो कहते थे मैं कभी इनके घर तक तो दूर में इनसे बात करना पसंद नहीं करता। तो ये तमाम तर जो रास्ते बनाए जा रहे हैं, जो रास्ता साफ करके दिया जा रहा है, ये नवाज शरीफ को दिया जा रहा है और अब टिकट भी जहांगीर तरीन को दे दिया गया है। और ये जो सारी एक मैनेजमेंट हो रही है, चीजों को जो मैनेज किया जा रहा है, वो हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि किस
वजह से मैनेज किया जा रहा है। इसके साथ एक और बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, कल हमने आपको इस पर आगाह भी किया था, शेर अफजल मरवत की कल की गिरफ्तारी, जिस तरीके से लाहौर से उनको गिरफ्तार किया गया, जो गिरफ्तारी के मनाजर थे, जिस तरीके से उनको घसीट कर गिरफ्तार किया गया, पहले उन्हें बहाने से साइड पर बुलाया गया कि बात करनी, और फिर एकदम से हमला करके गिरफ्तार कर दिया गया। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी ऐसी नहीं होगी, इतने आराम से नहीं होगी। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के पीछे नो डाउट बहुत कुछ है। शेर अफजल मरवत ने लाहौर का रुख कर लिया था, उस लाहौर का रुख कर लिया था जहां पर 75% से ज्यादा वोट इस टाइम कहा जा रहा है, इंडिपेंडेंट इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 75% वोट, मोर देन 75% वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान को पड़ने वाला है। तो शेर अफजल मरवत ने उसी लाहौर का रुख किया था, वहां पर जाकर लोगों को उसने मोबिलाइज करना था। आज शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी जो कल हुई, उसके बाद शुएब शाहीन साहब ने कोयटा पहुंचे, वो कोयटा एयरपोर्ट पर उन्हें डिटेन कर दिया गया, उन्हें रोक दिया गया और उन्हें मतलब वहां से उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और उन्हें कहा गया या तो गिरफ्तारी दे या वापस जाएं। तो वो वापस आ चुके, वो वापस पहुंच चुके इस्लामाबाद। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है, क्या ये वही गेम प्लान है कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा तब इलेक्शन अनाउंस किए जाएंगे, या उसी गेम प्लान पर काम किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान की वकला को गिरफ्तार करेंगे अब और फिर इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन इमरान खान का नाम तो अवाम ले रही है, इमरान खान तो पॉपुलर है और पॉपुलर में तो एक बहुत बड़ी मेजोरिटी आती है, तो आप किसको गिरफ्तार करेंगे? सवाल ये उठता है यहाँ पर। अगर अब आपने पहले सियासतदानों को गिरफ्तार किया, पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सीजन हमने देखा, उसके बाद भी आपका पेट नहीं भरा तो नवाज शरीफ भी वापस आ गया और अब वकला को गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई ना रहे, ताकि लोगों को मोबिलाइज कोई ना कर सके, ताकि लाहौर जिसने अंगड़ाई ले ली थी, लाहौर कोई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ना आ जाए पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि इलेक्शंस की डेट सामने आ चुकी है। अब ये शुएब शाहीन वाला वाकया, देखते हैं अगला नंबर किसका है। इसके बारे में पहले ही सियासी पंडित बहुत कुछ आगाह कर रहे थे कि ये गेम प्लान है जिस पर काम शुरू हो चुका है, बाज़ाहिर लगता है। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।